जब मैंने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज ज्वाइन किया, मेरे दिमाग में सिर्फ एक प्लान था। मुझे जल्दी से जल्दी कॉलेज छोड़ना है, कॉलेज ड्रॉप आउट करना है। दैट वाज माय ओनली प्लान। वो क्लास में बैठ के 20-30 और लड़के लड़की के साथ दिन भर पढ़ो, होमवर्क करो, यूनिफॉर्म लगाओ, हेयर कट सिंपल होना चाहिए, यस सर, नो सर, ऑल दिस वेस्ट ऑफ माय टीनेज इयर्स। मैं यहाँ सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी ऑनलाइन इनकम कैसे कमाओ, और तुम मुझको पूछ रहे हो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल। आई डोंट केयर। सो टीचर्स, दूसरे स्टूडेंट्स और मेरी माइंडसेट में बहुत डिफरेंस थी। तो मेरे लिए वो क्लास में हर रोज 8 घंटे बैठना टॉर्चर था। इट वॉज प्योर टॉर्चर एंड आई कुडंट टेक इट एनी मोर। स्कूल इज इंपॉर्टेंट, ये हम सबको पता है, तुम्हें स्कूल तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन कॉलेज इज ऑप्शनल। यू डोंट हैव टू गो टू कॉलेज टू मेक मनी। और मुझे ये बात पूरी कॉन्फिडेंस से पता था। बट द प्रॉब्लम वाज मेरे पास पैसे नहीं थे। आई वॉज मेकिंग 0 रुपीज पर मंथ, सो आई कुड नॉट जस्ट ड्रॉप आउट क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरा प्लान था, अगर मैंने महीने का 20 से 30 हज़ार ऑनलाइन इनकम कमा लिया तो मैं कॉलेज जाना बंद कर दूंगा। नॉट 1 लाख, नॉट 2 लाख, सिर्फ 20 to 30,000। इफ आई मेक दैट इन 1 मंथ, आई वोंट स्टडी। मैं कॉलेज जाना बंद कर दूंगा। आई विल जस्ट ड्रॉप आउट। मैं अपनी बिल्स खुद पे कर लूंगा एंड नोबडी कैन टेल मी कॉलेज जाना जरूरी है। ये मुझे कोई नहीं बोल पाएगा अगर मैं सिर्फ 20 to 30 हज़ार महीने का अर्न कर लूँ तो। दैट वॉज द प्लान। और इसी वजह से मैंने बहुत ध्यान से एक ऐसा कॉलेज चूज किया था जहां मॉर्निंग क्लास होती थी। मतलब 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की क्लास, और दिन भर आई हैड फ्री टाइम। मैं अपनी साइड हसल बिजनेस पे काम करके पैसा कमा सकता था, प्लस मे बी प्ले सम पबजी इन दैट फ्री टाइम। दैट वाज द प्लान। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है, कॉलेज के बाद जब मैं घर लौटता था, मैं अच्छे से 1 घंटे भी काम नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैं कोई स्किल सीखने के लिए या कुछ आइडिया में काम करने के लिए बैठता था अपनी चेयर पे, मेरी पूरी मोटिवेशन खत्म हो जाती थी। आई फेल्ट लो एनर्जी, मुझे नींद आने लगती थी और हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था एंड आई कुडंट डू द वर्क। और मैं अपनी फोन निकाल के पबजी खेलना स्टार्ट हो जाता था। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई थॉट आई वाज लेजी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। मैं दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ और काम कुछ नहीं करता, व्हिच वाज ट्रू। बट प्रॉब्लम वो नहीं थी, वो सिर्फ एक सिम्टम था। असली प्रॉब्लम थी मेरी डाइट, और मोर स्पेसिफिकली मेरी लंच में प्रॉब्लम था। मेरी रूटीन ऐसा था, मैं आई वोक अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग, फ्रेश होकर कॉलेज के लिए निकलता था और 9-10 बजे लौटकर मैं हमेशा 40 मिनट वर्कआउट एक्सरसाइज कर लेता था। मैं अपार्टमेंट में अकेला रहता था, सो नो मॉमी टू कुक माई फूड। मैं अपना खाना खुद बना लेता था। और गड़बड़ यहाँ से शुरू होती है। खाना बनाने में 1 घंटे तो लग जाती है। आई एम वेरी फास्ट बाय द वे। लेकिन 12 बजे मेरी लंच टाइम था और मेरी डाइट वाज द टिपिकल इंडियन, नेपालीज, पाकिस्तानी, एशियन डाइट, लॉट्स ऑफ राइस, सब्जी, दाल। लेकिन राइस वाज द मेन सुपरस्टार। सब्जी, दाल, अचार ये सब साइड आंसर है। राइस वाज द मेन फोकस। And for 99% of you watching this video, तुम भी यही खाते हो। You guys eat a lot of rice, चावल। The problem with the rice is ये तुम्हें क्रैश कर देता है। पहले थोड़ी साइंटिफिक फैक्ट सुन लो, फिर मैं तुम्हें अपनी ब्रो साइंस वाली बात बताऊंगा। राइस स्पाइक्स योर ब्लड शुगर। 1 घंटे के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी मिलता है आफ्टर ईटिंग राइस, फिर इट क्रैशेस, गोज डाउन, बूम। और अब तुम्हें नींद आने लगती है। यू फील स्लो। मतलब तुम्हें ये एनर्जी तो देता है, लेकिन इट्स, as I like to call it, lazy energy। और ये सब कार्बोहाइड्रेट के लिए सेम है, लाइक potatoes, sugar, anything with carbohydrates is the same for every food। बट आज मैं मेन राइस की बात कर रहा हूँ because we eat that a lot। If you're Indian, you're Pakistani, Nepalese, Bangladeshi, whatever, most of you are eating rice a lot of times। अब बहुत हो गई साइंस वाली फैक्ट्स, अब मेरी साइंस सुनो। इमेजिन तुम एक बाइक चला रहे हो और उसकी माइलेज है 100 किलोमीटर्स। 1 लीटर तेल में 100 किलोमीटर दूर चल सकता है वो बाइक, लेकिन उसकी स्पीड है सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब इट्स वेरी स्लो। एंड दैट्स राइस। इट गिव्स यू अ लॉन्ग एनर्जी, बट फॉर रनिंग, बट फॉर स्पीड, राइस इज वेरी बैड। अगर तुम्हें ऐसा काम करना है जिसमें दिमाग नहीं चलाना है, दिमाग नहीं लगता, सिर्फ बॉडी यूज होती है, तो चावल खाओ, ईट राइस, व्हाटएवर, आई डोंट केयर। लेकिन अगर तुम्हें फोकस करना है, इफ यू आर डूइंग थिंकिंग, व्हिच बाय द वे पैसा कमाने वाली आइडियाज में यू आर थिंकिंग अ लॉट, राइट, then rice is really bad। You need to stop eating rice। इसीलिए मैं अपनी बिजनेस में काम नहीं कर पा रहा था, because लंच में I was eating so much rice और मैं दिन भर के लिए स्लो हो जाता था, right? I was crashing, मेरी पूरी एनर्जी क्रैश हो जाती थी। I felt lazy। इसीलिए राइस ईटिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब देश के लोग गरीब है, और वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ राइस कम खाते हैं वहाँ के लोग अमीर है। क्या मेरे पास इस सब का प्रूफ है? ऑब्वियसली नो, ये मैं खुद बना रहा हूँ।
बट तुम खुद देख लो, इंडिया के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा काम करने में से हमेशा टॉप 5 के लिस्ट में होते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे कंट्रीज के लोग जहाँ कम काम करते हैं, दे गॉट मोर मनी, दे हैव मोर मनी। एंड यस, ये सब चावल खाने से नहीं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, पॉलिटिक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब है इसके पीछे। आई नो दैट, बट माई पॉइंट इज, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो सुबह चावल मत खाओ। स्टॉप eating rice in the morning, stop eating rice for lunch. Now don't get me wrong, I enjoy eating rice. मैं बचपन से राइस, सब्जी, दाल ये सब खा खा के बड़ा हुआ हूँ। So I love rice, but you know what I love more? Money. अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम्हें फोकस वर्क करना पड़ेगा। तुम्हें 1 घंटे की फोकस वर्क में ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगी जो एक नॉर्मल आदमी 6 घंटे में नहीं कर पाएगा। और जब ये मुझे पता चला तो मैंने लंच खाना बंद कर दिया। खाना खाने से पहले ही मैं काम पे लग जाता था और 2-3 घंटे काम करने के बाद ही फिर खाता था मैं खाना। और सिर्फ इसी चेंज से आई स्टार्टेड बिकमिंग प्रोडक्टिव। मुझे काम करने में मजा आने लगा। आई फेल्ट हाई एनर्जी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे लगा कि हाँ, आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था। तो सोल्यूशन क्या है तुम्हारे लिए? अगर राइस खाना बंद I just got my stuff. Alright, where the fuck was I? Okay, I'm back. तो सोल्यूशन क्या है तुम्हारे लिए? अगर राइस खाना बंद करें तो खाना क्या है? अब मैं तुम्हें प्रोटीन ज्यादा खाओ, चिकन ब्रेस्ट ज्यादा खाओ, ये सब नहीं बोलने वाला। दिस इज नॉट अ जिम वीडियो, दिस इज अ मनी वीडियो। और खाना तो खाना पड़ेगा ही। A lot of you guys जो ये वीडियो देख रहे हो, you guys are 16, 17 years old, तो तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही। So here's my advice. जब तुम सुबह उठते हो, सबसे पहले काम करो। Don't brush your teeth, don't exercise, don't be scrolling on Instagram and TikTok. सीधा अपनी लैपटॉप ऑन करो व फोन पकड़ो and get to work. मैंने ईमेल कॉपीराइटिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, तुम वो कर सकते हो। मीम वाली साइड हसल ट्राई कर सकते हो, तुम अपनी होमवर्क कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सो आई डोंट वांट टू हियर मैं क्या काम करूं मुझे नहीं पता, ये सब मुझे नहीं सुनना। मैं कल क्या करने वाला हूं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि कल सुबह उठ के सबसे पहले आई विल डू कॉपी राइटिंग, आई विल टाइप, दैट आई नो फॉर श्योर। 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक आई राइट, मैं सिर्फ टाइप करता हूँ अपनी कॉपी राइटिंग, बिकॉज टू मी दैट इज द हार्डेस्ट टास्क फॉर मी। आई डोंट ड्रिंक कॉफी, आई हेट कॉफी, आई डोंट ब्रश माई टीथ, आई जस्ट टाइप ऑन माई लैपटॉप। जब तक मेरी हार्ड टास्क जिसमें दिमाग बहुत यूज होती है, जब तक वो खत्म नहीं होता मैं कुछ नहीं खाता। आई ईट एब्सोल्युटली नथिंग। जब मेरी वो काम खत्म हो जाती है देन आई कैन ईट व्हाटएवर आई वांट। और रात को मैं चावल, बिरयानी, चिकन जो कुछ भी खा लूँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी फोकस लेवल एक फोन की बैटरी की तरह है। व्हेयर्स माय फोन? व्हाटएवर। हमारी फोकस लेवल एक फोन की बैटरी की तरह है। फोकस लेवल सबसे हाई सुबह होती है एंड व्हेन वी वेक अप, और जैसे ही दिन चलता रहता है हम काम करते हैं, सोचते हैं, हमारी फोकस लेवल कम होती है, इट गोज डाउन। और शाम होने तक हमारी फोकस लेवल बहुत लो हो चुकी होती है एंड देन यू गो टू स्लीप एंड फिर दूसरे दिन इट्स रिचार्ज्ड बैक टू 100। सो अगर तुम्हें हाई क्वालिटी काम करना है, इफ यू वांट टू डू द स्मार्ट वर्क, सबसे ज्यादा फोकस होने वाली काम पहले करो, बिकॉज राइस मेक्स योर ब्रेन स्लो। तो पहले इंपॉर्टेंट काम कर लो, उसके बाद यू कैन ईट राइस। तुम्हें जितना खाना है खा लो भाई उसके बाद। अब मुझे पता है बहुत सारे साइंटिस्ट आके कमेंट सेक्शन पे बोलेंगे बट राइस तो तुम्हारे लिए अच्छा, इट गिव्स यू एनर्जी, ये तो हेल्थी है। एंड वो लोग सही कह रहे हैं, राइस इज हेल्थी, बट दिस इज नॉट अ हेल्थ वीडियो, दिस इज अ मनी वीडियो। क्या तुम्हें एक दिन के 8 घंटे स्लो काम करना पसंद है या 3 घंटे पूरी फोकस से हाई क्वालिटी काम करना पसंद है? तुम खुद चूज करो। अगर तुम एक नॉर्मल जॉब करते हो जहां सिर्फ तुम बैठ रहे हो दिन भर, जितना जल्दी काम कर लो, जितना हाई क्वालिटी काम कर लो, पैसा वही मिलेगा, then fine, eat rice, eat roti, eat whatever the fuck you want. Clearly this video is not for you, fatty. सुबह चावल मत खाओ। ये एडवाइस उन लोग के लिए जो अपनी काम पे बेहतर होना चाहते हैं। I can guarantee you नरेंद्र मोदी does not eat rice in the morning. Like I can guarantee you, Mukesh Ambani does not eat rice or carbohydrates in the morning. No rich person that I've seen eats rice or eats healthy in the morning. वो सुबह ज़्यादा नहीं खाते। तो इसीलिए if you want to be a high performer, if you want to work smart, then stop eating rice for lunch. So that's my advice. सुबह उठो, काम करो, 4 बजे उठो या 7 बजे, does not matter. लेकिन एटलीस्ट 2 घंटे work super hard, super focused. ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ 2 घंटे। डू फोकस्ड वर्क मैन।
You are not lazy, your diet is fucked. That's why you feel lazy.